Good morning friends. How are you? I hope you will well and okay. Today's my topic is धातु रूपाणी। तो छात्रों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संस्कृत में धातु रूप। तो धातु रूप पढ़ने से पहले मैं आपको धातु की परिभाषा बताना चाहूँगी कि धातु किसे कहते हैं। कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पठन्ति। पठन्ति जो है यह क्रिया का मूल रूप नहीं है, यह क्रिया का रूप है। यानी यह जो रूप है वह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है पढ़ते हैं। परंतु जब हम इस पठन्ति में से इसका मूल रूप निकालते हैं तो वह निकलता है पठ। यानी क्रिया का मूल रूप हुआ पठ और यह उसका बहुवचन का रूप हुआ, तो यह कहलाता है मूल रूप क्रिया का। तो आइए हम कुछ धातु और उनका अर्थ पढ़ते हैं। तो क्रिया के कुछ क्रियाएं जो हैं आपके सामने दी गई हैं और उनका अर्थ दिया है। एक तरफ धातु और दूसरी तरफ मैंने अर्थ लिखे हैं। तो आइए हम इनको क्रम से पढ़ते हैं, धातु और उनका अर्थ। पहली धातु है पठ और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। दूसरी धातु है वद और वद का अर्थ होता है बोलना। गम और गच्छ, देखो यहाँ दो धातु है और दोनों का ही अर्थ समान है, दोनों का अर्थ होता है जाना। अगली धातु है चल। चल का अर्थ है चलना। क्रीड खेलना। क्री करना। हस हंसना। पा या पिब दोनों ही एक ही अर्थ वाली धातु है, पीना। धाव दौड़ना। स्था और तिष्ठ। स्था और तिष्ठ ये दोनों भी एक अर्थ वाली धातु है। तो स्था का अर्थ होता है, स्था और तिष्ठ का अर्थ होता है ठहरना या खड़े होना भी होता है इसका अर्थ। अस होना और भव का अर्थ भी होता है होना, दोनों का एक ही अर्थ है। भू भव इसका अर्थ भी होता है होना। पत गिरना। विकस खिलना। ज्ञा जानना। रुद रोना। नृत्य नाचना। गे या गाय गाना। श्रु सुनना और दृष्पश्य देखना। कथ कहना। चुर चुराना। हरि हरण करना। पच बनाना या पकाना। खाद खाना। वृद्ध बढ़ना। क्रय खरीदना। जन पैदा होना। दा देना। मुद प्रसन्न होना। तो छात्रों, यह तो थी तुम्हारी धातु और उनके अर्थ। तो यह पहले मैंने इसलिए बताई कि जब हम अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे तब हम हिंदी से संस्कृत जब कोई वाक्य बनाना सीखेंगे तब इसमें मुख्य रोल रहता है इन धातुओं का। इसलिए आप इन धातुओं के अर्थ और धातुएं अवश्य याद करें, क्योंकि धातुएं तो वैसे लगभग 1500 के आसपास होती है संस्कृत में धातु, परंतु हमारे दैनिक उपयोग में और हमारे जो कुछ वाक्यों में अधिकांशतः इन्हीं धातुओं का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने आपको मुख्य मुख्य धातुओं को यहाँ लिखा है। तो आप भी इन धातुओं को अच्छी तरह से याद करें और इनका अर्थ भी याद करें। तो छात्रों, हम अगली वीडियोज़ में मिलते हैं अगली अनुवाद धातु प्रकरण के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।